जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 3 क्लास होती है, सुबह 9:30 बजे, दोपहर 4 बजे और रात 8 बजे। इसमें रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये हुई बोध गया में। कहाँ हुई है? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। लुम्बिनी में जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। और कुशीनगर में मृत्यु हुई है। कुशीनगर में मृत्यु होगी। सबसे पहला भगवान बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध का कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? श्रावस्ती। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। कहाँ हुई है? बोध गया में। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? ये की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की है? 1875। कब की है? 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की है? स्वामी विवेकानंद। और कब की है? 1800। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया। तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875। और विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और कब की है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और महात्मा गांधी जी ने, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि? गुरुमुखी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये होता है डायबिटीज। किस बीमारी के उपचार में होता है? डायबिटीज, मधुमेह। डायबिटीज, मधुमेह। राइट आंसर होगा इसका बी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू है आसाम का। किसका है? आसाम का। राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। बिहू किस राज्य का त्योहार है? आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? ये मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। और आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। विटामिन डी, धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी। और राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहा हुआ था? चीन चाइना में। कहा हुआ था? चीन चाइना में। तो कागज का आविष्कार कहा हुआ? चीन चाइना में। चाइना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछे तो राहुल। गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछे तो
शुद्ध धन। कौन था? शुद्ध धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और कितवें नंबर के? ये 15वें नंबर के। कितवें नंबर के? 15वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातोंधी किस विटामिन की कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? ये होती है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। तो रातोंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या करते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह है तमिलनाडु का। किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। आंध्र प्रदेश का बोनालू। आंध्र प्रदेश का कौन सा त्योहार है? बोनालू। कर्नाटक का उगादी। और केरल का क्या है? ओनम। केरल का क्या है? ओनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का क्या है? बोनालू। कर्नाटक का उगादी। और केरल का पोंगल। केरल का क्या है? ओनम। केरल का क्या है? ओनम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा क्या है? ये लोक नृत्य। और किस राज्य से? ये पंजाब के। किस राज्य के? पंजाब के। गिद्दा और भांगड़ा क्या है? लोक नृत्य है। और ये किस राज्य के है? ये पंजाब के। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? ये जॉन लोगी बेयर्स। किसने किया है? जॉन लोगी बेयर्स ने। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का। और जेम्स वाट ने भाप इंजन का। जेम्स वाट ने भाप इंजन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। जॉन लोगी बेयर्स। जॉन लोगी बेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये लेती है गलफड़े। किसके सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो गिल्स की सहायता से। किसके? गलफड़ो गिल्स की सहायता से। राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह जी ने। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर जेल में हुई थी। तो भगत सिंह जी को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में हुई थी। लाहौर जेल में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया था? ये जैन का नारा। चलो दिल्ली भी इन्होंने कहा था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के ही है। सुभाष चंद्र बोस के ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और कब की थी इसने? 1939 में। कब की थी? 1939 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये कब की थी? ये कही थी 1943। कब की थी? 1943। और कहाँ पे की थी? ये सिंगापुर में की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या गोली मार के किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये किसने दिया था? मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। लक्ष्मीबाई कहां से थी? ये लक्ष्मीबाई झांसी। लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी। और तात्या टोपे कानपुर। टाटा टोपे कानपुर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में। और सिर्फ भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट। क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? यह संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय ने की थी। और आर्य आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर इसका क्या हो गया? ए। ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873। कब की थी? 1873। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने 1873 में, पुणे में। और इनके पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और कब की थी है? ये 1896 में। कब की थी है? 1896 में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। और कब की थी ये 1916 में। कब की थी? 1916 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। कौन थे? एनी बेसेंट थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में। और पहुंचा कहाँ पे? कालीकट केरल में। कहाँ पहुंचा था? कालीकट केरल में। वास्को डिगामा कौन था? पोर्तुगल था। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पोर्तुगली आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगल। और पोर्तुगल में कौन आया था? ये वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 में। और पहुंचा कहाँ पे था? कालीकट केरल। कालीकट केरल में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है राजस्थान जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान जयपुर में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? ये गुरु नानक को।
किसको? गुरु नानक जी को। किसको? गुरु नानक जी को। तो सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी जयंती कब होती है? 31 अक्टूबर को। कब होती है? 31 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये है जापान। कौन है? जापान। कौन सा देश है? जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से। तो सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? ये जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है गोवा। कौन सा है? गोवा। राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1911 में बनी। कब बनी? 1911 में बनी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति, जुपिटर। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? ये शुक्र हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात पूछा है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये लंबाई कितनी होती है? 3। और चौड़ाई कितनी होती है? 2। चौड़ाई कितनी होती है? 2। तो अनुपात क्या हो गया? 3:2 हो गया। 3:2 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। भारतीय झंडे का डिजाइन किसने बनाया था? ये पिंगली वेंकैया जी ने। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। और भारतीय झंडे को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। इसकी समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। तो इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय गान क्या है? किसने लिखा? राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? ये हेनरी बेक्यूरेल। किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये कहा जाता है पिट्यूटरी को। किसे? पीयूष ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत लीवर। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत लीवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये रॉन्टजन, विलियम रॉन्टजन ने। किसने किया था? विलियम रॉन्टजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया? ये तांबे का। किसका? तांबा। तांबा धातु का। इसका राइट आंसर क्या हो गया? तांबा धातु। तो किसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबे का। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई देता है? काला। कैसी दिखाई देता है? काला। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये राजघाट है। क्या है? राजघाट है। राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे। कहां से? मुंबई से ठाणे चली थी। और कितना किलोमीटर चली थी ये 34 किलोमीटर चली थी। कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और ये किसके शासन काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी। किसके शासन काल में? लॉर्ड डलहौजी। तो भारत की और ये कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की पहली रेल कब चली थी? भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। और किसके काल में चली थी? डलहौजी। किसके काल में? डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 3 क्लास होती है, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।